निर्देशांक ज्यामिति। आज से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ये है पहले नंबर, तो आप जान लें क्लास कितने का है। एक क्लास 10th के लिए है, क्लास 10th का है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति अब जानते हैं ये होती क्या है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है इसको जानेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्लास 9th में इसको कुछ पढ़ चुके हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो ये जो निर्देशांक ज्यामिति है क्लास 10th में 7th नंबर चैप्टर है। इसको अगर स्टार्ट करें, इसको जाने, ये 7th नंबर है जो हमारा लेसन है। ये लेसन नंबर है हमारा निर्देशांक ज्यामिति जो है 7 नंबर पे है। 7 नंबर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को, 7 नंबर लेसन। दूसरी बात है कि इसकी जो सर्वप्रथम इसके बारे में जो बताए थे रेने देकार्ते ने बताया था। अगर हम जान लें थोड़े से इससे थोड़े परिचित हो जाए निर्देशांक ज्यामिति से, तो ये कहें कि रेने देकार्ते नाम के एक फ्रांसीसी थे। क्या थे? फ्रांसीसी, एक फ्रांसीसी शिक्षक थे जिन्होंने क्या किया था। ये रेने देकार्ते जो थे फ्रांसीसी थे, इन्होंने क्या किया था कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में सर्वप्रथम बताया था। इनकी ये अपने बुक में लिखे थे जिसमें इन्होंने इसका वर्णन किया था। ये 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग जान लें कि रेने देकार्ते जब इसको बनाए तो उन्होंने त्रिकोणमिति को देख के बनाया, ना कि इन्होंने निर्देशांक ज्यामिति को। धीरे धीरे ये किस में आ गई, एक अलग ही चैप्टर निखर के आ गया जिसका नाम पड़ा निर्देशांक ज्यामिति। ये जब खोजे तो इन्होंने रेने देकार्ते ने जब इसको खोजा तो इसका नाम ही जो इसका नाम इसका करण किया, इसका नाम क्या निर्देशांक ज्यामिति, ना कि इसको नाम आगे चल के निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले लोग सोचते होंगे कि पहले ही ये मिल गया कि रेने देकार्ते ने निर्देशांक, नहीं, इसका सबसे पहले नाम पड़ा था क्रांति ज्यामिति थी सबसे पहले नाम। इसका नाम जो था सबसे पहला नाम पड़ा था, पहले यही पड़ा था कि इनके नाम पे पहले नाम दिया गया रेने देकार्ते द्वारा, जो दिया गया हमारा, क्या दिया गया, क्रांति ज्यामिति। लेकिन आगे चल के धीरे धीरे पलटते इसका नाम पड़ गया निर्देशांक। क्योंकि निर्देशांक इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इन्होंने निर्देशित किया। जैसे में अगर एक लाइन है, इस लाइनों पे इन्होंने रेखाओं को निर्देशित करते हुए इसको एक्स और वाई के निर्देशांक ऐसे दो रेखाओं लिए, यहाँ मूल बिंदु ले लिए, इसको इन्होंने बोला मूल बिंदु। इसमें लिया इन्होंने एक्स डैश ले लिया, एक लिया एक्स और ये ले लिया वाई और यहाँ ले लिया वाई डैश। जिसमें इन्होंने एक चीज़ को दिखाया कि थोड़ा और बड़ा ले लीजिए। इन्होंने एक चीज़ को दिखाया कि इसमें इन्होंने एक चीज़ को दिखाया कि मूल बिंदु दिखाते हुए इन्होंने मूल बिंदु बताया कि मूल बिंदु होती हैं। इसके आगे की चीज़ों को इन्होंने इस चीज़ से डिनोट किया कि जब ये बिना मूल बिंदु जो होता है 0 पे होता है। मूल बिंदु के अगर इस साइड दाएं साइड जाएगी तो प्लस में, इस अगर ये कहते दाएं बाएं को छोड़ के हम लोग एक चीज़ ले ले, एक्स जाए वाई जाए, एक्स डैश जाए वाई डैश जाए मूल बिंदु से। अगर एक्स की ओर जाता है तो प्लस में जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, इधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस में जाएगा। इस चीज़ को उन्होंने आगे चल के एक नाम भी दिया जिसका नाम पड़ा चतुर्थांश। इसका नाम आगे चल के एक नाम और पड़ गया जिसका नाम पड़ा चतुर्थांश। इन्होंने इस चीज़ को इस फिगर के रूप में दिखाया। क्या दिखाया, आइए इसको देखें। इस फिगर के रूप में इन्होंने बताया कि यहाँ है एक्स, ये है वाई, ये है एक्स डैश, ये है वाई डैश। इन्होंने सबसे पहले इसको निर्देश किया तो इस पर दिखाया, तो दिखाते हुए इन्होंने मूल बिंदु से इधर की ओर के अंकों को ये यहाँ दिखाया। क्या, सबसे पहले ये दोनों में कोई बिंदु नहीं है, कोई और नहीं है, तो ये दोनों प्लस चार्ज हो गए, तो ये प्रथम चतुर्थांश हो गया। ये हो गया हमारा प्रथम। ये द्वितीय हो गया। द्वितीय में क्या होगा कि पहले एक्स आता है तो एक्स आ गया माइनस में, वाई किस में आ गया, प्लस में। तृतीय आया तो दोनों में डैश है, दोनों में अगर डैश है तो पहले एक्स माइनस फिर वाई माइनस, दोनों में माइनस निर्देशांक आ गए। इसमें क्या आया, इसमें हमारा आ गया क्या, एक
x प्लस में है और y किस में, माइनस में। इस प्रकार का है, तो ये प्रथम हुआ, द्वितीय हुआ, तृतीय बन गया, ये चतुर्थ बन गया। इस प्रकार से बने, तो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, फिर यहाँ आया 270, फिर जैसे ही घूम के पूरे गए तो 360, ये यहाँ 0 डिग्री 360, जैसे एक चक्कर पूरा लगा लिए तो 360 डिग्री का निर्माण हो गया। इन सबको देखते हुए ये ज्यामिति का रेने देकार्ते द्वारा दिया गया। इस चीज़ को हम लोग देखते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ें, तो इस चीज़ को और क्या बताया गया, इस चीज़ को आगे ये बताया गया कि कैसे क्या किया गया। इन्होंने एक, अब इसमें हम लोग जो क्लास 10th के हिसाब से पढ़ेंगे, इनको तो क्लास 9th में आपको पढ़ाया जा चुका। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे अलग चीज़ें पढ़ेंगे। अलग चीज़ें क्या, आइए इसको जानें। इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले तो हम लोग इसको रफ करें। रफ करने के बाद अगर हम जानें तो हमारा जो स्टार्ट होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से स्टार्ट होगा। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सबसे पहले तो हम ले लें एक बिंदु ये है। अगर हम बिंदु लें, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, दो बिंदु ले लिए, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हमने लिया x1 और ये ले लिया y1। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी x2 और ये ले लिए y, ये दो निर्देशांक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, स्मॉल d से। अच्छा, स्मॉल d से डिनोट किया, इसको हमने लिया p बिंदु और इसको ले लिया q बिंदु। अगर हम दूरी निकालना रहे तो हम लोग को एक फार्मूला आया PQ इक्वल टू, करणी में इसी पे आपके में आएगा फार्मूला। पहले इसमें से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये एक ही एग्जाम में नहीं, हर एग्जामों में, यहाँ तक कि एसएससी के जितने भी एग्जाम हो तो उसमें पूछा जाता है। ये ना सोचिए क्लास 10th ही में केवल काम आएगा, हर एग्जाम में काम आ रहा है इस समय तो फेमस हो गया है हर एक चीज़ों में ये आया। अगर हम देखें ये फार्मूला हुआ कि x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगा लिए दोनों पे। अगला अगर मूल बिंदु से दे दे, मूल बिंदु पे क्या होगा, मूल बिंदु कहने का मतलब है कि जहाँ से जैसे ये कट कर रहे थे ना, यहाँ जहाँ हम लोग मूल बिंदु रह रहे थे, ये y हो गया, x हो गया। अगर हम इस प्रकार से कट कर रहे थे तो हम लोगों ने ये देखा था कि मूल बिंदु से अगर लिया जाए तो मूल बिंदु से अगर जो भी दूरी होगी तो पहला तो एक तो 0 हो जाएगा। 0 होगा जब भी मूल बिंदु से दे तो इसका डायरेक्ट अगर PQ का मान, बीच की दूरी निकालना रहे, बीच की दूरी, अगर बीच की दूरी निकालना रहे तो क्या करेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक और फार्मूला आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डायरेक्ट आ जाता है। इन सब पे हम लोग क्या करेंगे, अब इन्हीं सबों को देखते हुए हम लोग इन सब पे अब फार्मूले पर हल करेंगे। ये बहुत प्रचलित है, यहाँ कह तो रहे हैं कि केवल 10th के बच्चों के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, हर बच्चों के लिए है। जो भी बच्चे SSC CGL की देते हैं, SSC के हम तो देखने की मेंस में फेमस सवाल हो गया, बहुत प्रचलित हो गया। क्यों कि बच्चों को ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, बच्चे ये सोचें कि अरे आएगा नहीं आएगा, आ रहा है इस समय बहुत जगह पूछा जा रहा है। इन सबको देखते हुए आगे बढ़ें तो याद रखिएगा, अगर दो बिंदुओं का बीच दे दे, दो बिंदु रहे तो हम लोग लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मूल बिंदु से कह दे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। आइए अब इसको हम देखने के लिए एक हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण लिए, उदाहरण के तौर पे आए, हम लोगों ने समझा पहला उदाहरण, अगर एग्जाम्पल लेके पहले समझाते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलेंगे। और एग्जाम्पल लेके अगर हम समझाएं तो यहाँ दिया क्या है, सबसे पहले तो ये देखें, दिया ये है कि दो बिंदु हैं, तो बिंदुओं को पहले लें। क्या क्या है हमारे, अगर हम बिंदु लें एग्जाम्पल के तौर पे, पहला नंबर एक बिंदु, एक दे दिया x, एक दे दिया 2 3, फिर दे दिया और क्या है 5 6, ठीक है। के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए या कीजिए। अगर इस प्रकार का दे दें, आइए इसको समझते हैं। इसके बीच की क्या बोल दिया, दूरी। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि आखिर दिया क्या है। दिया है, अगर जो दिया उसके अनुसार लें तो हमारा PQ का वैल्यू P और Q से पूछा है, PQ का पूछा है तो हम लोग लेंगे, क्या लिखेंगे। अगर लिए तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा, अगर इसको ले लें, सबसे पहले तो हम बिंदु को दिखा दें आपको कि उस तरीके से डाउट क्लियर हो जाएगा। ये ले लिए P, ये ले लिए Q। यहाँ जो निर्देशांक है 2 है,
3 है, कुछ भी आ सकते हैं, इसमें माइनस प्लस भी आ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं। 5 है 6 है, कोई इधर उधर आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं। अगर इसके बीच की दूरी पूछ दिया तो हम लोग लेंगे P और Q के बीच की दूरी। तो हमारा क्या फार्मूला है, पहले फार्मूला देखें। फार्मूला क्या है, 2 बिंदु दिया है, मूल बिंदु नहीं दिया है, 2 बिंदु दिया है तो क्या आ जाए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अच्छा, इस प्रकार का दिया है तो क्या आ जाएगा, x2 कितना है 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 3 का स्क्वायर। अगर इस प्रकार का हो गया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 का ये करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ सब्ट्रैक्ट किए 3 का स्क्वायर। अगर इसको किए तो कितना आएगा, 3 3 जा 9 प्लस 9 9 9 ऐड किए कितना आ जाएगा हमारा, कितना है 18। अगर हम इसमें से अगर बाहर निकालना चाहे तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 9, 9 का मतलब हो जाएगा 3 और रूट में क्या आ जाएगा 2, ये प्लस माइनस लगा देंगे, यहाँ आ जाएगा ये हमारा इकाई, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार से हम लोग इसको क्या करते हैं, आंसर निकालते हैं। इस सब को देखते हुए इस सब को बड़ा ध्यान से करेंगे, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। इन सब पे आपको सवाल है। और एक एग्जाम्पल लें, अगर मूल बिंदु से दे दे, लिख देता है कि एग्जाम्पल, एक दूसरा नंबर एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल नंबर अगर सेकंड लेंगे तो क्या लेंगे, लिखा है मूल बिंदु से निर्देशांक, मूल बिंदु से निर्देशांक दिया है 2 और 6 हो तो बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अगर इस प्रकार का दे दिया, सबसे पहले तो ये देख लें, याद कीजिए। आइए, इसने किससे कहा, मूल बिंदु, अब इस पे दिया है। सबसे पहले तो हम लोग को देखे मूल बिंदु से दिया है तो एक तो हमारा मूल बिंदु से दिया है तो x भी 0 y भी क्या हो जाएगा 0। और x y 0 होगा तो डायरेक्ट इस पे रख सकते हैं, हम लोग को ज़्यादा सोचना नहीं है, इस फार्मूले को रखना है। तो हमारा बीच की दूरी अगर हम ले लें निर्देशांक, आइए आपको ये भी समझा दें, p है और ये क्या है, q है। अगर यहाँ निर्देशांक ले तो 0 0, यहाँ निर्देशांक लेंगे क्या आएगा 2 6। अगर नहीं आ रहा है आप ऐसे ही रख के डायरेक्ट फार्मूले पे कर सकते हैं। बीच की दूरी डायरेक्ट आप कर सकते हैं, नहीं तो पूरा रख के करिए। तो बीच की 0 0 तो इससे कोई लेना देना नहीं हमारा किससे, तो बीच की दूरी क्या हो जाए, पी क्यू का वैल्यू पूछा है तो क्या हो जाए, करणी में p का 2 का स्क्वायर प्लस x का हो गया, ये x का वैल्यू हो गया, ये किसका हो गया y का, तो किसका हो जाएगा 6 का स्क्वायर। यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 6 का 36। अगर ऐड किए तो कितना आ जाएगा, करणी में 40। अगर इसको निकालना चाहें तो क्या निकल जाएगा हमारा, ये लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि करणी में 4 गुणे 10, 10 तो निकल नहीं पाएगा, 2 निकल जाएगा, 2 प्लस माइनस लगा लेंगे और करणी में कितना लिख देंगे 10, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसमें ना सेंटीमीटर ना इकाई दिया रहेगा तो लिखेंगे, नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक अब समझ में आया। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आराम से करें, बहुत आराम से, बहुत ये ईजी है, एग्जाम्पल है। अभी